हमारे YouTube चैनल स्मार्ट सर्च एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज आपको कक्षा 10 की मैथ पढ़ाने वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमिति। तो उसमें जो है एक्सरसाइज आपकी है 8.1। एक्सरसाइज है 8.1। उस एक्सरसाइज का पहला सवाल है, सवाल आपका है कि प्रत्येक के लिए अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जैसे दिया है, पहला आपका सवाल है साइन थीटा इक्वल टू √3/2, ये दिया है। अब प्रत्येक त्रिकोणमिति अनुपात पता करना है। इसका मतलब ये है जो बाकी निष्पत्तियां बची हैं, जैसे साइन थीटा के अलावा कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, तो इनके अनुपात पता करने हैं। तो आपको क्या बताना है? अन्य त्रिकोणमिति अनुपात बताना है। तो साइन थीटा इक्वल टू √3/2। साइन के पदों में √3/2 किसका मान है? √3/2। साइन के पदों में साइन 60 का मान है ना? साइन 60 का मान है, तो ये साइन 60 रख लेंगे। साइन से साइन को हटा देंगे, थीटा का मान कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही थीटा हमने पता कर लिया। अब आपको सभी त्रिकोणमिति अनुपात निकालना है, ठीक है? सभी त्रिकोणमिति अनुपात कैसे? कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा, ठीक है ना? 1 2 3 4 और कुछ छूट गया? कॉस सेक, कॉसेक, टेन और एक रहेगा कॉट आप करेंगे। तो कॉस थीटा कितना? 60। कॉस 60 का मान कितना आ जाएगा? कॉस 60 का मान आ जाएगा 1/2। फिर क्या हो जाएगा? सेक 60 का मान कितना हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। कास का उल्टा सेक होता है। चाहे तो अपने आप ऐसे लिख सकते हो कास 60, और चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो 1/1/2, ठीक है ना? तो इसको ऊपर कर दोगे, पलट दोगे तो कितना हो जाएगा? 2। फिर किसका वैल्यू निकालोगे? कासेक 60 का निकालोगे। कासेक 60 का कितना आएगा? 1/sin लिख सकते हैं इसको, 1/sin थीटा, और थीटा कितना है? 60। तो क्या करोगे? 1/sin 60 का मान कितना होता है? √3/2। इसको उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा? 2/√3। कितना आ गया? 2/√3। और एक बचा कॉट। तो कॉट को कैसे करोगे? फिर टेन बचा ना, टेन 60 इक्वल टू √3। टेन 60 का मान कितना होता है? √3 होता है ना? फिर आगे देखो, काट थीटा मतलब काट 60 इक्वल टू 1/tan 60 होता है। चाहो तो ऐसे निकाल लो, अगर डायरेक्ट आपको पता है कि काट 60 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। तो कैसे निकालोगे? 1/tan 60 का मान कितना है? √3। तो कितना हो गया? ये आपका आंसर हो गया। इसमें ये आपका आंसर हो गया, इसमें ये आपका आंसर हो गया, और ये आपका आंसर हो गया। तो सभी आपको त्रिकोणमिति अनुपात पता हो गए। साइन थीटा बराबर इतना दिया हुआ था, मैंने यहाँ से थीटा निकाल लिया, साइन से साइन हटा दिया। थीटा का मान 60 पता चला, कॉस 60 1/2। सेक पता कर लिया, सेक के बाद में यहाँ पे कॉसेक पता कर लिया, टेन पता कर लिया, कॉट पता कर लिया। सब पता हो गया ना? सभी त्रिकोणमिति अनुपात पता हो गए। फिर दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल जो है, देखो इसी तरीके से 2 और सवाल हैं, वो आप होमवर्क में करेंगे। आपको होमवर्क में दे रहे हैं ये सवाल है इनके। देखिए, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। इसके सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करो। सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करो, ठीक है? और दूसरा जो सवाल है वो है tan थीटा इक्वल टू 11। tan थीटा इक्वल टू 11। इसके सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करो। ठीक इसी तरीके से आपको निकालना है। आपका क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वो आपको हम बता रहे हैं।
स्टूडेंट्स, आपका जो दूसरा सवाल है वो दूसरा सवाल है कि एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन, जो है आपकी स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है जिसमें B समकोण है, इसमें कोण B समकोण है। मतलब ये कि फिगर इसका कुछ इस टाइप से बनेगा, ये B है, ये समकोण है, ये आपका समकोण है और AB बराबर 24 है और BC बराबर 7 है। तो AB बराबर 24 है, ये 24 है, 24 सेंटीमीटर, और BC बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। तो क्या बताना है, निम्नलिखित का मान बताइए। साइन A कमा कास A, तो क्या बताना है, साइन A कास A। पहला जो है, पहला क्वेश्चन है कि साइन A और कास A का मान बताइए। तो आपको बता दें कि साइन A का मान कैसे निकालोगे। साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो आपको इसमें क्या क्या दिया है, ये लंब दिया है, ये आधार दिया है, कर्ण आपको नहीं दिया है। तो यहाँ पर कर्ण पता करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है ना, लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, अब कर्ण का स्क्वायर हटा दीजिए, रूट ऑफ लंब कितना है 24, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा ना। इसका जो रूट है कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर। तो कर्ण पता चल गया, कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको इसमें मान रखना है, आपको इसमें मान रखना है केवल साइन A बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो गया 24, कर्ण कितना हो गया 25, हो गया ना। कास A का मान पता करना है, तो कैसे पता करो, कास A बराबर क्या होता है, कास, है ना। लेकिन एक बात ये मिस्टेक आपने नहीं पूछी कि A है तो A के सामने वाला एंगल जो होता है, एंगल A के सामने वाला लंब होगा, ना कि 24 लंब होगा। क्यों, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, ये साइन A, यहाँ से बताना है साइन A एंगल A, और A के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। किसी कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब ये होगा ना कि ये होगा, इसके लिए। तो इसलिए लंब की जगह पे क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, है ना। लंब 7 हुआ और कर्ण 25 हुआ, ठीक है ना। कास A, इसी A एंगल के हिसाब से लंब क्या है 7, आधार क्या है 24, कर्ण क्या है 25। कास बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है ना, आधार बटे कर्ण। इस A एंगल के हिसाब से ये लंब है तो ये कर्ण है, सॉरी ये लंब है, ये लंब है तो ये आधार है, ये कर्ण है, ये आधार है। कास होता है आधार बटे कर्ण, यही तो होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण मतलब 24 बटे 25। तो कास A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, मतलब 24 बटे 25, ठीक है ना, 24 बटे 25। आपको पता होना चाहिए कि लाल बटे कक्का है ना, लाल बटे कक्का, ये क्या है, यहाँ पर कासेक होता है, यहाँ पर सेक होता है, यहाँ पर काट होता है, यहाँ साइन होता है, यहाँ कास होता है, यहाँ टैन होता है, ठीक है। कास बराबर आधार बटे कर्ण। फिर कौन सा दूसरा जो है, दूसरा आपका है कि साइन C और कास C। आपका क्वेश्चन दूसरा पूछा जा रहा है कि साइन C और कास C का मान बताइए, कास C। अब क्या होगा, ये C जो है ये एंगल माना जाएगा, अब इसको एंगल नहीं माना जाएगा, अब इसको एंगल लेंगे। तो इस एंगल के हिसाब से लंब कौन हो गया
24, आधार क्या हो गया 7, कर्ण क्या हो गया 25। तब क्या निकालेंगे साइन सी, साइन सी क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। इस सी एंगल के हिसाब से लंब कौन हो गया 24, कर्ण क्या हो गया 25, फिर 24 बटे 25 पता चल गया। फिर काश सी निकालिए, काश सी बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, इस एंगल के हिसाब से लंब ये हो गया, तो आधार 7 है, तो 7 बटे 25 कितना आ जाएगा 7 बटे 25। ठीक है, ये आपके त्रिकोणमितीय अनुपात निकल के आ गए हैं। आपको दूसरा सवाल जो था, आपसे जो दूसरा सवाल पूछा गया था वो आपको समझ में आया, आया कि नहीं आया? चलो ठीक है, अगला सवाल। तो गाइज आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये है कि दी हुई आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान बताइए। दी हुई आकृति में tan p माइनस कॉट r, इसका मान आपको बताना है। tan p माइनस कॉट r, इसकी वैल्यू बताइए कितनी होगी, तो हम इससे भी पता करेंगे। ठीक है, आपका जो सवाल है tan p माइनस कॉट r, यहाँ पे क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के लंब पता है, कर्ण पता है, आधार पता कर लेंगे। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से पता कर लेंगे कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर, लंब कितना है 12 का स्क्वायर, और आधार कितना है मालूम नहीं, वो पता करेंगे। आधार का स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, कितना हो जाएगा? आधार रूट ऑफ 169 माइनस 144, 13 का वर्ग होता है 169 और 12 का वर्ग होता है 144, दोनों इसमें से घटाएं कितना आएगा 25 आएगा, 25 आएगा, रूट के अंदर 25, उसके बाद में बाहर कितना आएगा 5 आएगा, आ गया। ठीक है ना, आपका आधार कितना है 5 सेंटीमीटर पता है। चलो 5 सेंटीमीटर पता है, तो इसमें पता करेंगे tan p। आपको बता दे, विशेष ध्यान रखिए, जो एंगल दिया है उसका विशेष ध्यान रखिए, p के अकॉर्डिंग। tan p मतलब ये इस एंगल के अकॉर्डिंग, इस जो कोण है ये, इस कोण के सामने वाला ये लंब है, ये आधार, ये कर्ण है। इस कोण के सामने वाला ये लंब है, ये आधार है, और ये कर्ण है। तो p के एंगल के हिसाब से, p एंगल के हिसाब से tan p बराबर क्या आएगा? tan क्या होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, है ना। तो tan p का मान पता हो गया। tan r का मान कितना है, tan नहीं सॉरी cot r, cot r। आपको बता दें r एंगल अब लेंगे, ये नहीं लेंगे, अब इसको हटा देंगे, अब ये एंगल लेंगे। इस एंगल के हिसाब से सामने वाला ये लंब कितना 12, आधार कितना 5। तो काट क्या होता है, काट होता है आधार बटे लंब। आधार कितना है 5, लंब कितना है 12, आधार है 5, लंब है 12। ठीक है ना, दोनों का मान पता हो गया। ठीक है, कोण R के सामने वाला लंब जो बोला जाए उसी के सामने वाला लेंगे ना। कोण R है तो R के सामने वाला लंब है, ये आधार है, आधार बटे लंब। ठीक है, आपसे पूछा क्या जा रहा है कि tan p माइनस cot r, तो tan p की वैल्यू कितनी है 5/12 है कि नहीं है, और cot r की वैल्यू कितनी है 5/12, दोनों वैल्यू बराबर हैं, तो ये कट जाएंगे, कितना आएगा 0 आएगा। चलो ठीक है, आपका ये आंसर हो गया। अगला सवाल, आपका जो अगला सवाल है वो जो सवाल मैं पहले बता चुका हूँ बिल्कुल उसी पर आधारित है। तो ये सवाल आपको होमवर्क में है। यदि sin a
साइन ए इक्वल टू 3/4, तो कास ए तथा tan ए का मान बताइए। सबसे हो जाएगा? यस सर। हो जाएगा ना? अगर ना तो बता देते हैं फिर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो सवाल है आपका पांचवा है। पांचवा सवाल है, यदि 15 cot a इक्वल टू, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सवाल कौन सा है। 15 cot a 8, तो साइन ए कामा सेक ए का मान बताइए। तो देखिए ये 15 है, मल्टीपल में है, इसको क्या करोगे, डिवाइडेशन में ले जाओगे, 8/15 हो जाएगा। यस सर। तो ये क्या हो गया, काट क्या होता है, काट होता है लंब बटे, नहीं आधार बटे लंब है ना। हाँ। काट क्या होता है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो यहाँ पे काट होता है ना, तो आधार बटे लंब, तो आधार है और ये लंब है। तो लंब आधार पता हो गया, कर्ण पता कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से पता कर लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से पता कर लेते हैं कि कर्ण क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। क्या करेंगे, कर्ण बराबर रूट ऑफ लंब कितना है 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225, 8 वर्ग 64 हो गया। कितना हो जाएगा, 289 हो गया। ये कितने का है, 17 का है। ये वर्ग कितने का है, 17 का है। तो रूट के बाद कितना आएगा, 17 आएगा। तो कर्ण कितना हो गया, 17 सेंटीमीटर हो गया, 17। और 17 के बाद में ये कर्ण पता हो गया, आधार है लंब है। अब हमको क्या पता करना है, साइन ए। साइन ए। तो साइन ए पता करोगे, देखो साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन ए लंब बटे कर्ण। कर्ण। लंब कितना है 15, कर्ण कितना है 17। पता चल गया। यस। सेक ए की वैल्यू क्या होगी, सेक ए बराबर क्या होता है, सेक यहाँ पर होता है, यहाँ पर कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 17, आधार कितना है 8। पता चल गया, ये आपका सवाल लग गया। अगला सवाल है, आपका अगला सवाल है, यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आपकी स्क्रीन पर सवाल दिख रहा होगा, ठीक है, जो कि बोर्ड पे भी नोट है। और ये कैसे लगेगा, देखिए cot थीटा की वैल्यू कितनी है 7/8। तो cot थीटा की वैल्यू 7/8, और cot थीटा को क्या कहते हैं, cot थीटा को बोलते हैं आधार बटे लंब। तो ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। तो कर्ण पता कर लेंगे, क्यों, क्योंकि साइन में भी कर्ण जरूरत पड़ेगा। तो कर्ण पता करेंगे, यहाँ पे पता कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। कर्ण बराबर रूट ऑफ लंब कितना है 8 का स्क्वायर, आधार कितना है 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। कितना आएगा 9 4 13 और 6 4 10, 10 से 11, 113 आएगा। रूट के बाहर इसको निकालोगे तो नहीं निकलेगा, तो ऐसे रखो, ऐसे रखो, अभी देखो आ जाएगा, ऐसे रखो। चलो ठीक है, कर्ण आ गया 113 आ गया। अब आप इसमें रखिए, इसका मान बताना है, आप इसमें रखिए, इसमें रखिए। चलो 1 प्लस साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो कितना हो जाएगा, लंब कहाँ है, लंब ये 8 है, कर्ण कितना है रूट ऑफ 113। कॉस कितना होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 7।
कर्ण कितना है, रूट ऑफ 113। ये cos थीटा की वैल्यू हो गई। इतना समझ में आया? चलो आगे जो है वैल्यू किसकी पता करनी है, 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 8/√113, फिर 1 माइनस साइन थीटा, 8/√13 अपान 1 प्लस cos की वैल्यू कितनी है, 7/13, 113 रूट ऑफ में 1 माइनस 7/। आप इसको ऐसे भी लगा सकते थे, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, आप इसको ऐसे भी लगा सकते थे, लेकिन जो cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है इसका उपयोग करके इसको हल करना है। आप ऐसे अगर लगाते तो आप ऐसे बन जाता, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपान a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos थीटा और cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और cos बटे साइन काट होता है और काट स्क्वायर थीटा, तो इसका स्क्वायर कर लेते सीधा आ जाता है। आप उसी तरीके से लगा लीजिए, ऐसे भी लगा सकते हैं, इसका मान वैसे भी आ जाएगा। तो क्या हो गया, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। क्या करोगे, इसको हल करिए, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, बटे a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 7/√113। ऐसे भी हल कर सकते हो, वो तो सरल तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, इससे भी हल कर सकते हो। a इसमें क्या आएगा, माइनस का 64/113, यहाँ कितना आएगा 1 माइनस 49/113, रूट के बाहर ही निकल के आएगा, ये वैल्यू रूट के बाहर आ जाएगी। फिर इसका एलसीएम ले लेंगे तो 113 माइनस 64/113, और इसमें एलसीएम लेंगे तो 113, इसकी गुणा होगी 113 माइनस 49/113। इसको काट देंगे, कितना आएगा, कैंसिल आउट करने के बाद 113 में से 64 जाएगा, कितना बचेगा 49, ठीक है, और 113 में 49 जाएगा, 64 बचेगा। यही आपका उत्तर है। देखिए ऐसे भी लगाया मैंने, 7 7 49, 8 8 64 आया, और इसका जब स्क्वायर आप करते 7/8 का स्क्वायर तब भी उतना ही आता है। दोनों विधियों से लग गया। अब जो आपका अगला सवाल है, आपका अगला क्वेश्चन है कि यदि 3 cot a इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये सत्य है अथवा असत्य है, इसकी जांच कीजिए। क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो सत्य, ये सत्य है या असत्य, इसकी जांच करना है हमको। क्या करेंगे, 3 cot a इक्वल टू 4, 3 cot a इक्वल टू 4, क्या करेंगे, ये कैसे आएगा, ये मल्टीपल में डिवाइडेशन में आएगा, cot a इक्वल टू 4/3, cot a बराबर कितना होता है, ऐसे cot क्या होता है, लंब और कर्ण आधार, मतलब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, आधार बटे लंब रिलेशन होता है। चलो फिर क्या, फिर इसमें क्या पता करेंगे, tan कितना हो जाएगा, जब cot a बराबर 4/3 है तो tan a बराबर इसका उल्टा हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, तो इसके बाद में cos की जरूरत पड़ेगी, साइन की, तो इसको चाहिए कर्ण, तो कर्ण कैसे पता करें, कर्ण पाइथागोरस थ्योरम से पता कर लो, कर्ण का स्क्वायर रूट ऑफ हो जाएगा, कर्ण बराबर रूट ऑफ लंब का स्क्वायर मतलब 16, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा रूट ऑफ 25, रूट के बाहर कितना आएगा 5, कर्ण आएगा 5। हाँ जी, आपको रखना है बस,
1 माइनस टेन स्क्वायर ए। 1 माइनस टेन की वैल्यू कितनी है 3/4 और इसका स्क्वायर अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो कितना हो जाएगा 10 की वैल्यू है 3/4 स्क्वायर बराबर कास ए। कास की वैल्यू कैसे निकालोगे, कास ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार है आपका आधार है 3, नहीं आपका आधार है 4, आधार है 4, कर्ण कितना है 5, आधार है 4, कर्ण है 5, ठीक है। और साइन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5 हो जाएगा। तो अब रख लेते हैं कास की वैल्यू कितनी है, कास की वैल्यू 4/5, इसका स्क्वायर, कास ए की वैल्यू 4/5, कास स्क्वायर इसलिए स्क्वायर, माइनस साइन की वैल्यू है 3/5, इसका स्क्वायर। क्या करेंगे, हल करेंगे इसको, 1 माइनस इसको स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9, 4 चक्कू 16 बटे 3 तिया 9, 4 चक्कू 16 बराबर इसको हल करेंगे 4 चक्कू 16 पचम 25, इसको हल करेंगे 3 तिहाई 9 पचम 25। इसको क्या करेंगे 16 का लासा लेंगे, कितना आएगा 16, इधर 9 अपान 16 प्लस 9 अपान 16, ये लंबी लकीर है। अगला स्टेप बराबर एलसीएम 25, इसको जब इसको लोगे तो 16 माइनस 9, तो इससे 16 कट जाएगा, कितना बचेगा ऊपर, 16 में से 9 गया 7 और 16 और 9 25, और इसको आप हल करेंगे तो 16 में से 9 गया 7 बटे 25, दोनों तरफ 7 बटे 25 आता है, अर्थात ये हमारा जो है सवाल सही है। और ये जो जांच कर दी हमने, जांच करके पाया क्या कि दोनों पक्ष बराबर हैं, अर्थात ये सत्य है। ये जो दिया हुआ है LHS बराबर RHS, ये सत्य है। सत्यता की जांच हो गई ना, आपको समझ में आया, आ गया। LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, इफ tan थीटा इज इक्वल टू a/b, तो प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अपान a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपको ये सिद्ध करना है। तो देखिए हमारे पास tan थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको tan बनाने की। इसको tan कैसे बनाएंगे, tan ऐसे बनाएंगे कि ऊपर नीचे जो अंश और हर है दोनों में क्या करेंगे, cos से भाग दे देंगे तो tan बन जाएगा। तो sin को cos से भाग दे दिया जाए तो tan बन जाएगा। तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे यहाँ पे लिख देंगे अंश और हर में, अंश और हर में cos थीटा से भाग करने पर, cos थीटा से भाग करने पर, ठीक है। इसको जब भाग करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा अपान cos थीटा माइनस b cos थीटा अपान cos थीटा अपान a साइन थीटा अपान cos थीटा प्लस b cos थीटा अपान cos थीटा इक्वल टू, हमको ये लाके दिखाना है। ये बायां पक्ष हम हल करेंगे, दायां पक्ष लाके दिखाएंगे। क्या करेंगे, साइन अपान कास क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। साइन अपान कास इक्वल टू tan थीटा माइनस b, कास से कास चला जाएगा, कट जाएगा, कास से कास कट जाएगा, b आ गया। a साइन थीटा अपान cos थीटा tan थीटा माइनस नहीं सॉरी प्लस b, ओके। अगला जो है स्टेप
अगला स्टेप है, हमारे पास tan की वैल्यू दी हुई है, तो हम tan की वैल्यू यहाँ रख लेंगे। तो tan की वैल्यू कितनी है, a इंटू tan की वैल्यू है a अपान b माइनस b अपान a, tan की वैल्यू है a अपान b प्लस b। फिर क्या करेंगे, अगले स्टेप में इसको हल करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर अपान b माइनस b अपान a स्क्वायर अपान b प्लस b। इसी स्टेप को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे b और a स्क्वायर रहेगा यहाँ पर माइनस b का b से मल्टीप्लाई b स्क्वायर हो जाएगा अपान a, इसमें भी b एलसीएम लेंगे, a स्क्वायर रहेगा प्लस b का b से मल्टीप्लाई b स्क्वायर रहेगा, दोनों में b कट जाएगा, क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपका उत्तर आ गया है, ये आपका दायां पक्ष है, मतलब राइट हैंड साइड। तो हम क्या कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। आपका जो सवाल था वो सिद्ध हो गया है, इट्स प्रूव। आपको समझ में आया? हाँ, अच्छा, अगर कोई दिक्कत है पूछ सकते हो, कहीं पर भी अगर आपको समझ में ना आए पूछ सकते हो। आ गया? रफ कर दें? चलो ठीक है। तो गाइज, ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल के रेड कलर के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर एक वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।